नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है वैदिक सभ्यता। इसी विषय पर पहले भी मैं एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाल चुका हूं। इसके अतिरिक्त इसी विषय पर मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है और दोनों ही लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दिए हैं। पहले वीडियो में जहां मैंने वैदिक सभ्यता पर विस्तार से प्रकाश डाला था, इस वीडियो में मैं वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है? हमेशा की भांति प्रश्न के बाद मैं कुछ विलंब लूंगा ताकि आप अपने मन में उस प्रश्न के उत्तर को सोच सकें। हमारा प्रश्न है, किस इतिहासकार ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है? हमारे ऑप्शंस हैं पेनका, बाल गंगाधर तिलक, मैक्स मुलर, मेयर। और सही उत्तर है मैक्स मुलर। जर्मनी के मैक्स मुलर ने ये माना है कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। इसके अतिरिक्त पेनका के अनुसार आर्यों का मूल स्थान जर्मनी, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव तथा मेयर के अनुसार पामीर का पठार आर्यों का मूल स्थान था। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित विष और जन क्या हैं? सैनिक इकाइयाँ, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासनिक इकाइयाँ, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। ऋग्वेद में वर्णित विष और जन क्या हैं? सही उत्तर है प्रशासनिक इकाइयाँ। ऋग्वेद में वर्णित विष और जन उस समय की प्रशासनिक इकाइयाँ थी। उस समय सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई को कुल या कुटुंब कहा जाता था। इसके पश्चात ग्राम, विष और जन प्रशासनिक इकाइयाँ थी। ऋग्वेद में विष 171 बार तथा जन शब्द 275 बार आया है। इसके अतिरिक्त इसमें एक ऑप्शन है पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। वस्त्र के बारे में बातचीत करते हैं। उस समय प्रमुख रूप से जो वस्त्र पहने जाते थे उनमें वास और नीवी नाम का उल्लेख हुआ है। ऊपरी शरीर में पहने जाने वाले वस्त्र को वास तथा निचले भाग में धारण किए जाने वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था। प्रश्न संख्या 3, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसे पूजा जाता था? वैदिक काल में किस देवता को मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता माना जाता था? सही उत्तर है अग्नि। ऋग्वेद के अनुसार अग्नि को मनुष्य एवं देवता के बीच के मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला देवता माना जाता था। यह दूसरा प्रमुख देवता माना जाता था। 200 सूक्तों में अग्नि शब्द का उल्लेख हुआ है। अतिथि व देवताओं का मुख भी इसे कहा जाता था। दूसरे जो विकल्प हैं उन विकल्पों पर बात करते हैं। ऋग्वेद के अनुसार इंद्र सर्वाधिक प्रतापी राजा थे। 250 सूक्तों में इनका वर्णन हुआ है। इन्हें पुरंदर अर्थात युद्ध का नेता तथा वर्षा का देवता भी माना जाता था। वरुण की बात करें, तीसरा महत्वपूर्ण देवता वरुण था। 30 सूक्तों में इनका वर्णन हुआ है। और नासत्य ऋग्वेद में वर्णित 2 अश्विनों में से एक हैं, दूसरे का नाम दर्शा है। नासत्य स्वास्थ्य के देवता माने जाते थे। प्रश्न संख्या 4, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना किसने की? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। सही उत्तर है विश्वामित्र। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी और यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। यह मंत्र सवित्री देव की उपासना से संबंधित है। पांचवा प्रश्न,
कौन से 3 वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है? विकल्प आपके सामने हैं, सोचिए और उत्तर दीजिए। सही उत्तर है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन 3 वेदों को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। अंतिम वेद अथर्ववेद है, जो इस वेदत्रयी में शामिल नहीं है। छठा प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। सही उत्तर है 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देव को समर्पित है। सोम वनस्पति के देवता माने जाते हैं और यही कारण है कि 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सोम का वर्णन है। 7वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर है मुंडक उपनिषद। इसके अतिरिक्त इसमें एक विकल्प है कठोपनिषद। नचिकेता प्रसंग कठोपनिषद से लिया गया है। नचिकेता प्रसंग हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रसंग पर आधारित अनेक साहित्यिक कृतियों की रचना हिंदी में की गई है। 108 मानी जाती है, लेकिन आदि शंकराचार्य ने इनमें से केवल 10 पर ही भाष्य लिखे हैं, अतः जो प्रामाणिक उपनिषद हैं वो केवल 10 माने जाते हैं। 8वां प्रश्न, अवेस्ता और ऋग्वेद में अनेक समानताएं हैं। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता को जैन अवेस्ता भी कहते हैं। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प हैं भारत, ईरान, मिस्र, इज़राइल। सही उत्तर है ईरान। जैन अवेस्ता पारसी धर्म ग्रंथ है। अपनी विषय वस्तु और भाषा में यह काफ़ी हद तक ऋग्वेद से समानता लिए हुए है। 9वां प्रश्न, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं। चारों ही वेदों के नाम यहाँ दिए गए हैं। विवाह सूक्त इनमें से किसमें मिलता है? जरा सोचिए और बताइए। सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह सूक्त का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य की पुत्री सूर्या तथा सोम के विवाह का वर्णन है। इसमें स्त्री को उसके कर्तव्यों के विषय में भाषण दिया गया है और उसे गृह स्वामिनी, गृह पत्नी, गृह साम्राज्ञी आदि कहकर उसे घर तक सीमित रखने के लिए एक षड्यंत्र रच दिया गया, जो कि आमतौर पर ब्राह्मण ग्रंथों में हम देखते हैं, जिसके कारण आगे जाकर स्त्री को बहुत कुछ झेलना पड़ा और आज तक झेल रही है। प्रश्न संख्या 10, पूर्व वैदिक काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को पूर्व वैदिक काल कहते हैं और दूसरे को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। पहला भाग जिसे पूर्व वैदिक काल कहते हैं उसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इसकी समय सीमा क्या है? हमारे ऑप्शन है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व और 100 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी। इनमें से कौन सी समय सीमा है जो पूर्व वैदिक काल को इंगित करती है? सही उत्तर है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। इस समय सीमा को हम पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं, जबकि 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है उसे हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 11, किस वेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है?
सही उत्तर है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। साम का अर्थ होता है गायन, अर्थात इसमें जो ऋग्वेद के मंत्र हैं उनका गायन किया गया है और अधिकांशतः है सामवेद में ऋग्वेद के ही मंत्र हैं। यह सबसे छोटा वेद माना जाता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वेद माना जाता है। प्रश्न संख्या 12, वैदिक साहित्य में किस नदी के लिए विपाशा शब्द का प्रयोग हुआ है? रावी, सतलुज, चिनाब, व्यास। किस नदी के लिए विपाशा शब्द का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है व्यास। व्यास नदी के लिए ऋग्वेद में विपाशा शब्द का प्रयोग हुआ है। वास्तव में ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 42 नदियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनमें से केवल 19 नदियों का नाम वहाँ पर दिया गया है। तो व्यास को उस समय विपाशा कहा जाता था। अन्य नदियों की अगर हम बात करते हैं, रावी नदी के लिए ऋग्वेद में पुरुषनी शब्द, सतलुज के लिए शतुद्री शब्द तथा चिनाब के लिए अस्किनी शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 13, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सिंधु, गंगा, सरस्वती, सतलुज। बहुत ही आसान प्रश्न है, हर किसी को आता होगा। चलिए, जी हाँ, सही कहा आपने, सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। हालांकि सिंधु नदी का नाम सबसे अधिक बार आया है। प्रश्न संख्या 14, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? पतंजलि, गौतम ऋषि, जैमिनी, शंकराचार्य। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर है पतंजलि। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम दूसरे जो विकल्प हैं उन विकल्पों की बात करें तो गौतम ऋषि के द्वारा न्याय दर्शन, जैमिनी के द्वारा पूर्व मीमांसा और शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया गया। प्रश्न संख्या 15, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? अगर हम वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो ये प्रश्न सबसे आसान बैठता है। 7, 8, 9, 10। कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? सही उत्तर है 10। हर किसी का ये उत्तर सही रहा होगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। प्रश्न संख्या 16 है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, यह कथन किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, यह कथन किस वेद में मिलता है? सभा और समिति उस समय की 2 संस्थाएं थी वैदिक काल की। तो यह कथन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किस वेद में मिलता है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी? सही उत्तर है अथर्ववेद। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? गेहूँ, जौ, चावल, सरसों। उस समय जो कृषि की जाती थी उन कृषि उत्पादों के लिए ऋग्वेद में कुछ और नाम वर्णित हैं। आज जो नाम प्रचलित हैं उनसे कुछ इतर। हम बात कर रहे हैं कि वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था। हमारे विकल्प हैं गेहूँ, जौ, चावल, सरसों। सही उत्तर है जौ। ऋग्वैदिक काल में यव शब्द जौ के लिए प्रयुक्त हुआ है। अन्य विकल्पों की अगर हम बात करें तो गेहूं को उस समय गोधूम, चावल को व्रीहि तथा सरसों को सरशब कहा जाता था। इसके अतिरिक्त उस समय जो दूसरी फसलें, इसके अतिरिक्त जो अन्य फसलें उगती थी उनमें जो 2 महत्वपूर्ण फसलें हैं उड़द और मूंग। उड़द को उस समय माण तथा मूंग को मुग्ध कहा जाता था। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ब्राह्मण ग्रंथों में स्मृतियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, तो इनमें से कौन सी स्मृति है जो प्राचीनतम स्मृति मानी जाती है? नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, पाराशर स्मृति। इनमें से कौन सी स्मृति प्राचीनतम मानी जाती है? हमारा सही उत्तर है मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे अधिक प्राचीन स्मृति मानी जाती है और सबसे अधिक प्रभावी स्मृति में मानी जाती है, जिसने भारतीय समाज पर आज तक अपना प्रभाव डाला है और भारतीय समाज को विकृत करने में आधुनिक जो चिंतक हैं उन चिंतकों के अनुसार मनुस्मृति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मनु जी पहले विधिवेता माने जाते हैं और मनुस्मृति पहला विधि ग्रंथ माना जाता है।
प्रश्न संख्या 19, इनमें से कौन सा पुराण प्राचीनतम है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सही उत्तर है मत्स्य पुराण। पुराणों की रचना वेदों की रचना के बहुत लंबे समय के बाद हुई और ईस्वी पूर्व से लेकर ईस्वी तक इसकी रचना चलती रही। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण माना जाता है। पुराणों की कुल संख्या 18 मानी जाती है और उस समय के इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्रश्न संख्या 20, अंतिम जो हमारा प्रश्न है, असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? 4 वेद हमारे सामने दिए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से किस वेद में असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय इस मंत्र का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है ऋग्वेद। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। धन्यवाद।